पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक विशाल, जर्जर और रहस्यमय महल खड़ा था। लोग उसे काला महल कहते थे। दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी और रात में तो उस दिशा में कोई नजर तक नहीं उठाता था। कहा जाता था कि उस महल में एक भयानक चुड़ैल और एक क्रोधित भूत का वास है, जो हर आने जाने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन दिल से बहुत मजबूत और निडर। बचपन से ही उसे रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। गांव के लोग जब भी महल की बात करते, अर्जुन ध्यान से सुनता और उसके मन में एक ही सवाल उठता, आखिर सच क्या है। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था कालभैरव नाथ। वह काले कपड़े पहनता था, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक त्रिशूल रखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अदृश्य शक्तियों को देख सकता हो। अर्जुन उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या आप सच में भूत प्रेत को काबू कर सकते हैं? तांत्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, अगर मन में डर नहीं और इरादे मजबूत हों तो कोई भी शक्ति वश में की जा सकती है। अर्जुन ने तुरंत कहा, तो मुझे भी सिखाए बाबा, मैं उस महल की चुड़ैल और भूत को रोकना चाहता हूँ। तांत्रिक ने उसे गौर से देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें जान का खतरा भी है। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने उसे अपनी शरण में ले लिया। कई दिनों तक उसने अर्जुन को मंत्र, साधना और आत्मनियंत्रण सिखाया। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसमें एक अलग शक्ति आने लगी। उसका मन अब पहले से ज्यादा स्थिर और निर्भय हो गया था। एक अमावस्या की रात तांत्रिक ने कहा, आज समय आ गया है, हम उस महल में जाएंगे। रात का अंधेरा घना था, हवा में सन्नाटा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन और तांत्रिक धीरे धीरे महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा चली। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और आवाज डरावनी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसने गरज कर कहा। अर्जुन थोड़ा डरा, लेकिन तांत्रिक ने उसे संकेत दिया कि वह शांत रहे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके शब्दों की गूंज पूरे महल में फैल गई। तभी अचानक एक और आकृति प्रकट हुई। वह भूत था। भूत ने क्रोध में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तांत्रिक ने तेज आवाज में कहा, आज तुम्हारा आतंक खत्म होगा। अर्जुन ने भी मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, चुड़ैल और भूत कमजोर होने लगे। उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन तभी चुड़ैल ने जोरदार हमला किया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अर्जुन का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और तांत्रिक के शब्द याद किए, डर पर विजय पाओ, तभी सफलता मिलेगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक तेज प्रकाश फैला। वह प्रकाश चुड़ैल और भूत को घेरने लगा। तांत्रिक ने तुरंत एक विशेष यंत्र निकाला और जमीन पर एक चक्र बनाया। अर्जुन, उन्हें इस चक्र में बांधो, उसने कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंत्र के प्रभाव से दोनों को उस चक्र में खींच लिया। चुड़ैल और भूत चिल्लाने लगे, लेकिन अब वे कमजोर हो चुके थे। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और कहा, अब ये दोनों इस बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अचानक सब शांत हो गया। महल में फैला अंधेरा खत्म हो गया। अब वहां एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। क्या सब खत्म हो गया, बाबा? उसने पूछा। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगले दिन जब गांव वालों को ये खबर मिली तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार उस महल में कदम रखा और देखा कि अब वहां कोई डर नहीं था। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक नायक बन चुका था। तांत्रिक ने जाते जाते अर्जुन से कहा, याद रखना, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस दिन के बाद काला महल एक डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक कहानी बन गई। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने साहस और विश्वास से अंधेरे को हराया और चुड़ैल व भूत को हमेशा के लिए बंधन में बांध दिया।